Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. आज जिस मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं वो बेहद महत्वपूर्ण और संगीन है, क्योंकि सनातन की सबसे बड़ी धर्म ध्वजा, सबसे बड़ा नाम, खुद शंकर के साकार रूप कहे जाने वाले शंकराचार्य पर संकट के बादल छाए हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप के साथ धार्मिक और राजनीतिक साजिश, इस सेगमेंट में सब कुछ है। इसीलिए आज के मुद्दे का हमने नाम रखा है संकट काल। और इस ऐसे व्यक्ति को, कुकर्मी को शंकराचार्य बोलना एक सनातन के लिए बहुत बड़ा अपमान है। हमारे द्वारा उठाए जा रहे स्वर को बंद करने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की नीच हरकत अपने लोगों के माध्यम से करवा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ विश्व में सबसे बड़ी, जहाँ बताते इसको ट्रेंड पुलिस बताया जाता है, आप वहां से जांच करा लो, वहां से भी नहीं बच पाओगे। इतने पर्याप्त सबूत, ऐसे साक्ष्य हम दे चुके हैं। धर्म के मार्ग में जब कोई चलता है तो उसके ऊपर अधर्मी तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगाते हैं। ये अत्यंत घिनौना है, इसलिए शीघ्रता से इस पर विश्लेषण होना चाहिए न्यायपालिका के द्वारा, और दूध का दूध पानी का पानी शीघ्रता से। धर्म, आस्था और सनातन की सबसे बड़ी पीठों में से एक, और उसी पर लगा है नाबालिगों से यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज केस में अब मेडिकल रिपोर्ट सामने आने का दावा किया जा रहा है, और पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि शोषण की पुष्टि हुई है। क्या सच में शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट सच और झूठ का पर्दाफाश करेगी? क्या होगा? ये सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। छोटे छोटे नाबालिग 2 बच्चों के साथ कुकर्म किया गया। प्रयागराज में 2 डॉक्टरों के पैनल ने नाबालिग बालकों का मेडिकल परीक्षण किया। रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को सौंप दी गई, जिसे कोर्ट में पेश किया जाना है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। इस केस में पहली बार एक पीड़ित बटुक मीडिया के सामने आया। उसने इंटरव्यू में दावा किया, मैं अध्ययन के लिए गया था, वहीं मेरा शोषण किया गया। हमारे साथ और भी बच्चे थे। जब उनसे पूछा गया कि किसने शोषण किया, तो उसने सीधा नाम लिया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद। पीड़ित ने 16 जनवरी माघ मेले के दौरान घटना होने का भी आरोप लगाया। बुधवार को पीड़ितों का मेडिकल टेस्ट हुआ, और जैसे ही गुरुवार को मेडिकल रिपोर्ट्स में कुकर्म की पुष्टि की भनक लगी, बवाल खड़ा हो गया। आरोप प्रत्यारोप के साथ धार्मिक युद्ध छिड़ गया। ये केस अब बेहद संगीन होता जा रहा है। शंकराचार्य इसे साजिश बता रहे हैं। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगाते हैं। प्रयागराज के एडिशनल कमिश्नर पर आरोप लगाए और हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर। मामला अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। अब जब आरोप लगा रहे पक्ष के पास मेडिकल रिपोर्ट है और शुक्रवार को हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई होनी है, तो सवाल बढ़ते जा रहे हैं। क्या अविमुक्तेश्वरानंद की जमानत खारिज होगी? क्या उन्हें गिरफ्तारी फेस करते हुए जेल जाना पड़ेगा? हमारे अधिवक्ताओं ने हमको सूचित किया है कि पुख्ता सबूत इस बात के उनके पास इकट्ठा हो गए हैं कि ये दोनों बच्चे उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं। वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे, और बहुत सारे एविडेंस इस बात के उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे थे और उनके शागिर्द के रूप में काम कर रहे थे। तो जब हमारे पास वो बच्चे कभी आए ही नहीं
और आपके पास निरंतर विद्यमान हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये आरोप जो आप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठा निकल जा रहा है। आस्था के केंद्र पर लगा ये आरोप बेहद गंभीर है। एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट का दावा तो दूसरी तरफ साजिश की बात। सवाल यह है कि क्या जांच में आरोप साबित होंगे, क्या गिरफ्तारी होगी या कोर्ट में कहानी कुछ और निकलेगी। फिलहाल सच का फैसला अदालत करेगी, लेकिन शंकराचार्य पर आरोपों की ये आंधी पूरे धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य को हिला चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IB24। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी साधु संतों पर ऐसे आरोप लगे हैं जिन्हें लाखों करोड़ों लोग मानते थे, पूछते थे, कई बार तो भगवान तक मान लेते थे, उन पर भी ऐसे आरोप लगे हैं। आसाराम बापू 2013 में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप लगे, 2018 में दोष सिद्ध हुआ और सजा के तौर पर आजीवन कारावास की सजा मिली है। तो ये स्थिति है, यानी आप ये जान लीजिए कि आसाराम बापू जैसे कई नाम हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगे हैं। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि अब मुक्तेश्वरानंद पर ये आरोप किस समय लगा, ये भी ध्यान देना चाहिए। अब दूसरे नाम पर आते हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह, साध्वी से बलात्कार के आरोप लगे, 2017 में दोषी पाया गया और 20 साल की सजा हुई। अगर तीसरे नाम की बात करें तो स्वामी नित्यानंद, 2010 में दुष्कर्म यौन शोषण के आरोप लगे, केस लंबित है और भारत से बाहर होने की खबरें हैं। ऐसे बहुत से हैं जिन पर ऐसे आरोप लगे हैं और सिद्ध भी हुए हैं, लेकिन धर्म ध्वजा के रक्षक कहे जाने वाले शंकराचार्य पर इतना घिनौना आरोप, ये सोचना और यकीन कर पाना भी मुश्किल है। सब कुछ साफ होगा, हर एक पहलू पर बारीकी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर शिष्यों के यौन शोषण का आरोप है। एक बालिग और एक नाबालिग शिष्य ने यह आरोप लगाया है, यानी एक बालिग है और दूसरा नाबालिग शिष्य है। 21 फरवरी को प्रयागराज के झूसी थाने में FIR दर्ज हुई है और ये गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई है। BNS की धारा 35(1) के तीसरे खंड की और पोस्को की धारा 51/6, 3/4 और 16/17 में केस दर्ज हुआ है। 13 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच यौन शोषण का आरोप है, यानी 13 जनवरी 2025 जब लगभग आधा भारत प्रयागराज की धरती पर था, चूंकि 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 13 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच ये यौन शोषण के आरोप लगे हैं। FIR में अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ शिष्य मुकुंदानंद पर भी आरोप है। अब बटुकों का क्या आरोप है? हमारे साथ गलत करते थे अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद, ये बटुक कह रहे हैं। माघ मेले में भी हम मौजूद थे, वहां भी गलत हुआ है। ये तो बहुत संगीन आरोप है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये आरोप है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत संगीन है। मौनी अमावस्या पर हमें भागने का मौका मिला। इन्होंने कहा कि चूंकि मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी और कई लोगों की जान भी गई थी। भागकर हम आशुतोष ब्रह्मचारी के पास पहुंचे। मठ में 20 बच्चे अभी और हैं। हम अध्ययन के लिए मठ गए थे। हमसे कहते थे कि बाहर बताओगे तो ठीक नहीं होगा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने हमारी मदद का भरोसा दिया। बिहार, राजस्थान से बटुकों को लाया जाता था। मठ में बाहर से VIP भी आते थे। ये सारी बातें बटुकों ने कही है, तो हमने आपको बताया। यौन शोषण और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 2022 में
अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी मठ में 2 महीने रह चुकी लेखिका भूमिका द्विवेदी ने अब सामने आकर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैंने वहाँ पे आश्रम में ये देखा कि वो एक बहुत शानदार सी बिल्डिंग है, पूरी संगमरमर की बनी हुई है और उस बिल्डिंग में जो है अच्छे साजो सामान है। आराइश उर्दू में शब्द एक होता है और सुख सुविधा मेरे ख्याल से बहुत अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस वो आश्रम है। अभी की स्थिति मुझे मालूम नहीं है, 4 साल पुरानी बात है। तब वहाँ पे एक प्रयागराज में धर्म और सियासत के केंद्र में खड़ा एक बड़ा विवाद। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने तीसरे दिन फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपों की फहरिस्त और लंबी कर दी। क्या ये सच का खुलासा है या सियासी और धार्मिक टकराव की नई पटकथा? ये भी आप हमारी इस रिपोर्ट में जरूर देखिए। जो हमारे छोटे छोटे नाबालिग 2 बच्चों के साथ कुकर्म किया गया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि अविमुक्तेश्वरानंद मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और वाराणसी के मठ आश्रमों में बटुकों का यौन शोषण किया। उनका कहना है कि सभी सबूत हमारे पास हैं। मेडिकल जांच में भी कुकर्म की पुष्टि हो चुकी है। न्याय जल्द मिलेगा। यानी आरोप अब सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 3 राज्यों तक फैल गया है। सबसे बड़े अभिमुक्तेश्वर है जो ये गंदा काम कुकर्म करते थे। इनके सहयोगी दूसरे नंबर के इनका चेला है, चेला मुकुंदानंद, जो पहले खुद कराता है और फिर बच्चों को कहता है, बटुक को कहता है कि ये गुरु सेवा है, भगवान से मिलने का ये माध्यम है। बताइए कितना गंदा काम भगवान से मिलने का माध्यम है। और इस तरह से कराता था कि मुंह से भी कराना और गलत जगह से भी कराता था और बच्चों को सिखाता था बटुक, उसी तरह फिर करना पड़ता था। इतना ही नहीं, इसमें तीसरे अभियुक्त अरविंद का नाम, जो इनका गुरु भाई है, स्वामी पूज्य स्वामी सुपरनंद जी महाराज, उनके शिष्य अरविंद जो इनके गुरु भाई हैं, उसका वो कमरों के अंदर इनको ले जाया करता था। बच्चों को सिखाने की ट्रेनिंग वही देता था। मुकुंदनंदन के सहयोग में वह सहयोगी है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि माघ मेले के दौरान रची गई साजिश में यूपी के डिप्टी सीएम भी शामिल थे। हालांकि उन्होंने किसी डिप्टी सीएम का नाम नहीं लिया। उनका कहना है कि कहा गया था कि धरना दो, जब हम आए तब धरना खत्म करना। इस बयान के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया है। दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इन सभी आरोपों को दोहरी साजिश करा दी। उनका कहना है कि एक और राजनीतिक ताकतें उन्हें निशाना बना रही हैं, तो दूसरी तरफ धार्मिक विरोधी। उन्होंने इशारों में योगी आदित्यनाथ और राम भद्राचार्य के नाम का जिक्र करते हुए कहा, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो इस समय की सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश की हों चाहे देश की हों, वो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना नहीं चाहती हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा उठाए जा रहे स्वर को बंद करने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए वो इस तरह की नीच हरकत अपने लोगों के माध्यम से करवा रही हैं। जो राम भद्राचार्य का चेला हिस्ट्री शीटर 76A, जिसका कांधला थाने में 21 नंबर पर, पहले तो 34 नंबर पर था, अब धीरे धीरे वो अपग्रेड होता जा रहा है अपने हिस्ट्री अपराध करने में। जिस तरह का घिनौना आरोप हिस्ट्री शीटर 76A ने लगाया है, उस तरह की चीज़ें जो योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर, उनके शासन, ये अत्यंत घिनौना है। इसलिए शीघ्रता से इस पर विश्लेषण होना चाहिए न्यायपालिका के द्वारा, और दूध का दूध पानी का पानी शीघ्रता से होना। एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि का दावा, दूसरी तरफ सियासी और धार्मिक साजिश की थ्योरी। सवाल कई है। क्या आरोप साबित होंगे? क्या सबूत कोर्ट में टिक पाएंगे? या ये पूरा मामला आस्था की आड़ में चल रही अंदरूनी जंग है? फिलहाल सच अदालत और जांच के दायरे में है, लेकिन प्रयागराज से उठी ये चिंगारी अब 3 राज्यों और सियासी गलियारों तक फैल चुकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि जिस शख्स ने यानी आशुतोष महाराज ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाए हैं, सबूतों का हवाला दे रहे हैं, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। उनके खिलाफ भी कई थानों में 21 गंभीर मामले दर्ज हैं। तो चलिए एक नजर इन पर भी डाल लेते हैं कि इन पर कौन कौन से आरोप लगे हैं। मारपीट और हिंसा, बलवा और दंगा फैलाना, जान से मारने की धमकी भी, ये सारे आरोप ध्यान दीजिएगा आशुतोष महाराज पर लगे हैं, जो रामभद्राचार्य के शिष्य भी कहलाते हैं। गाली गलौज और मारपीट का भी इन पर आरोप है। धोखाधड़ी, जालसाजी और ठगी का भी इन पर आरोप है। सोचिए, ये संत है, महात्मा है। 376 IPC यानी बलात्कार का भी मामला इन पर दर्ज है। इसीलिए मैंने क्लियर कह दिया कि ये भी दूध के धुले नहीं है, इनकी आरती उतारने लायक ये भी नहीं है। 452 IPC घर में घुसकर हमला, 307 IPC जानलेवा हमला, IT और अन्य विशेष एक्ट के तहत गैंगस्टर एक्ट, एंटी करप्शन एक्ट, ये हैं बाबा जिन्होंने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाया है, वो भी दूध के धुले नहीं है। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चीजें जनता के सामने हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और उससे पहले प्रयागराज से उठी एक ऐसी चिंगारी जिसने धर्म, सियासत और आरोपों को आमने सामने ला खड़ा किया है। भाई ये आदित्यनाथ योगी के इशारे पर हो रहा होगा कि ऐसे तमाम कानूनी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। माघ मेले के दौरान प्रशासन से टकराव, फिर तीखी बयानबाजी।